जो लोग मेरे चैनल किरण वॉइस को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दो। घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 11। वो मुसलसल रोती रही। मैंने कहा क्या हुआ किरण जी, आप परेशान ना हो। फिर उसने कहा कि वो आदमी सिर्फ दिखावे की हद तक ऐसा था। उसने मुझे इतना गहरा जख्म दिया जो शायद मेरी जिंदगी भर ना भर पाए। अब मैं दिल में समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक गैर मर्द एक औरत के साथ क्या करता है, लेकिन मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। फिर मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने एक गिलास पानी का भरा और उसे पिलाया। वो कुछ देर खामोश रही। उसके बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसका नाम तारिक था। वो तकरीबन 35 साल का नौजवान था। वो शुरू में तो बहुत अच्छा था। वो मुझे अपनी बहन बोलता था। उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे। पहली मुलाकात में उसने यह भी कहा था कि जब यह पैसे खत्म हो जाए तो तुम मुझे दोबारा बता देना। फिर वो 10,000 रुपए तो तकरीबन मैंने 15 दिन ही चलाए। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो। मुझे बच्चों का दूध वगैरह लेना है। उसने कहा अच्छा तुम टेंशन ना लो। आज रात मैं आऊँगा। नीचे कोई फैक्ट्री थी। सारा दिन लोग आते जाते रहते थे और ऊपर कोई भी नहीं आता था। ऊपर मैं अकेली रहती थी। शायद वह फैक्ट्री भी उसी की थी। उस रात वो 11 बजे आया। तकरीबन उसके हाथ में बहुत सारा घर का सामान था। चावल, दालें, आटा और मेरे बच्चों के दूध, पैम्पर बहुत सारा। उसने राशन भी लिया हुआ था और हमारे लिए कुछ खाने को भी लिया हुआ था। वो आया तो मैंने उसके लिए पानी भर के लाई। उस वक्त मैं ताजा नहाकर निकली थी। मेरे बाल भी गीले थे और मेरे कपड़े भी गीले हो रहे थे। शायद पहली बार उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। मैं महसूस कर रही थी वो मुझे बार बार देख रहा है, लेकिन मेरे दिल में यह था कि उसने मुझे अपनी बहन बोला है। वो वैसा कभी नहीं सोच सकता। मुझे मर्दों की फितरत का तो पता है, लेकिन यह नहीं पता था कि कोई बहन बोल के भी ऐसा कर सकता है। फिर उसने कहा कि किरण बच्चों को खाना दे दो और आओ मेरे साथ बैठो। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसको कहा कि जी भाई बोले मैं खाना बाद में खिला लूँगी। आप बताएं। मैं जाके उसके साथ बैठ गई। उसने कहा किरण मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। तुम कब तक अकेले ज़िंदगी गुजारोगी? मैं कोई अच्छा सा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढता हूँ। शरीफ इंसान, तुम मुझसे शादी कर लो। फिर मैंने उससे कहा कि भाई, मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। उनका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ था, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो मैं शादी नहीं करना चाहती। आप ऐसा करें कि मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दें। मैं खुद ही काम करके अपने बच्चों की जिंदगी पाल लूंगी। उसने कहा नहीं नहीं किरण, यह तुम क्या कह रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम काम क्यों करोगी? मैंने कहा भाई आप कब तक देंगे? आखिर कल को मुझे कुछ अपना ही करना है। और कौन पूरी जिंदगी किसको पालता है, वो भी बिना मफाद के। उसने कहा कि किरण ये तुमने कैसे सोच लिया कि बिना मुफाद के? इधर मुझे शक पड़ गया कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ तो भाई आप कब तक मेरे बच्चों का खर्चा उठाएंगे? कल को आखिर मुझे ही कुछ करना है। उसने कहा किरण तुम परेशान ना हो। तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं उस इंसान को फरिश्ता समझती थी। मैंने उसे कहा कि भाई जी हुक्म करें। मेरी जान कुर्बान आप पे। बोले। उसने कहा जान नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। मैंने कहा भाई आप खुल के बोलें। आप मुझसे शर्माएं नहीं। मैं आपकी बहनों जैसी हूँ। उसने कहा इसीलिए तो घबरा रहा हूँ कि तुम मेरे बहनों जैसी हो। अगर ना होती तो मैं कब का बोल देता किरण, तुम खुद ही समझ जाओ ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जिस चीज़ का मुझे डर था वैसा ही हुआ।
मैं उसके इशारे समझ तो गई थी लेकिन मैं अनजान बनी रही। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम आप क्या चाहते हैं। फिर मैं उठकर बच्चों को दूध पिलाना शुरू हो गई और वो फिर थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। उसके बाद कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद किया और फिर वो चला गया। अब मैं सारी रात यही सोचती रही कि आज उसको क्या हुआ। उसने तो मुझे अपनी बहन बनाया हुआ था। यह ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था? लेकिन मेरे दिल में यह भी ख्याल था कि आज के दौर में कौन किसी के काम आता है। यह बहन भाई कहना सब ऐसे ही मतलबी बातें हैं। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया था। मैं वक्त की मारी थी। मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे साथ 2 बच्चे थे। शायद मैं अकेली होती तो मैं कब की खुदकुशी कर ली होती। लेकिन मैं जब भी बच्चों को देखती थी तो हिम्मत नहीं कर पाती थी। उस रात मैंने अल्लाह से दुआ की अल्लाह तुम हमारी मदद करना। फिर मैं सो गई। अगले दिन उठी तो उसका दोबारा फ़ोन आया। उसने कहा कि आज रात मैं फिर आऊँगा। सोना नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि भाई आज रात तो आप ना आए। मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। रात हो सकता है कि मैं वहीं रुकूं तो मैं कल तक या परसों तक आ जाऊंगी तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी। फिर वो सामने से गुस्सा करना शुरू हो गया। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मेरे घर में रहती हो और मेरा खाती हो और मुझे इनकार करती हो। मैं तुम्हें आता हूँ। आज रात बताता हूँ। उसका लहजा एकदम चेंज हो गया था। अब मैं डर रही थी कि उसको क्या हुआ है। मुझे जाना तो कहीं भी नहीं था क्योंकि मैं भाई का घर भी छोड़ आई थी और वो वैसे भी गांव में था। यहाँ लाहौर में मेरा कोई भी नहीं था। फिर मैं डर डर के रात वहीं गुजारी। मैंने चाहा कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। फिर उस रात 12 बजे वो दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही खड़ा था। वो अंदर आए और मुझे नशे में मालूम हो रहे थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वो मुझे सर से लेकर पैरों तक घूर के देख रहे थे जैसे कि मुझे वो आर पार देख सकते हो। खैर फिर वो आके बैठ गए। मैंने कहा आइए भाई बैठे ना। मैं उनके लिए पानी का गिलास लाई। मैं जैसे ही उसको पानी देने लगी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हैं? फिर उसने कहा कि खबरदार आज के बाद अगर मुझे भाई कहा मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी रखेल बना के रखना है। रहना है तो रहो वरना अभी यहाँ से चली जाओ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े। मैंने उसकी बहुत मेहनतें की। मैंने कहा भाई खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं अकेली बेआसरा हूँ। बेरो मददगार हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी रात को? उसने कहा कि अगर